हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना शर्मा फ्रॉम शिक्षा ज्योति भारत। दोस्तों, टेंस की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट और कंटिन्यूअस। पास्ट से हमें बीते हुए समय का बोध होता है, वहीं पर कंटिन्यूअस से हमें कार्य की निरंतरता का बोध होता है, कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो यहाँ पर कार्य कब जारी था? कार्य पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में जारी था। पास्ट में हम था, थे, थी द्वारा पहचानते हैं पास्ट टेंस को, और कंटिन्यूअस को हम कैसे पहचानते हैं? रहा, रही और रहे देखकर। रहा, रही और रहे कार्य की निरंतरता का बोध कराते हैं। अब जब हमें पता है कि कार्य में निरंतरता कब बनी हुई थी, पास्ट में बीते हुए समय में बनी हुई थी, तो रहा, रही और रहे के साथ क्या यूज होगा? था, थे और थी। तो इस तरह रहा था, रही थी और रहे थे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराते हैं। इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस किसे कह सकते हैं या किसे कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें बीते हुए समय में कोई कार्य हो रहा था इस बात की जानकारी देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यह बताते हैं कि बीते हुए समय में या भूतकाल में कोई कार्य जारी था, हो रहा था, उसमें निरंतरता बनी हुई थी। तो यह था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिभाषा। चलिए अब देखते हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं और कहां पर करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम यह बताने के लिए करते हैं कि पास्ट में बीते हुए समय में कोई कार्य जारी था। जैसे कि कल सारे दिन बारिश हो रही थी। इसका इंग्लिश क्या होगा? हम इसे इंग्लिश में कहेंगे It was raining all the day yesterday. कल हम सारी सुबह, यहां पर कल की जगह हम आज ले लेते हैं। आज हम सारी सुबह खरीदारी कर रहे थे। We were shopping all this morning. यहां पर हमने कल यूज, मैंने इसलिए हटा दिया कल को क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल में कल ले लिया था, इसलिए मैंने इसे आज कर दिया। आज हम सारी सुबह खरीदारी कर रहे थे। We were shopping all this morning. ठीक, ये था इसका फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज में हम यह बताते हैं कि कोई एक कार्य हो रहा था, साथ ही एक अन्य कार्य भी हुआ। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम पहुंचे वे भोजन कर रहे थे। यहां पर पहुंचने का कार्य हुआ और साथ ही वे भोजन कर रहे थे, मतलब दूसरा कार्य हो रहा था, जारी था। इसका इंग्लिश होगा When we arrived, they were having lunch. चलिए देखते हैं तीसरा यूज। तीसरे यूज में हम यह बताते हैं कि एक कार्य हो रहा था, साथ ही एक अन्य कार्य भी हो रहा था, मतलब एक साथ दो कार्य हो रहे थे। जैसे कि जब मैं टीवी देख रही थी, मेरी मां हमारे लिए भोजन बना रही थी। While I was watching TV, my mother was cooking dinner for us. मतलब टीवी देखने का कार्य हो रहा था, साथ ही मां द्वारा भोजन बनाने का कार्य भी हो रहा था। दो कार्य एक साथ हो रहे थे। While I was watching TV, my mother was cooking dinner for us. चौथा यूज। चौथे यूज में किसी कार्य के करने की आदत को बताया जाता है। जैसे कि वह हमेशा बड़बड़ाया करती थी। वह हमेशा बड़बड़ाते रहती थी। तो क्या होगा इसका इंग्लिश?
शी वॉज ऑलवेज मर्मरिंग, शी वॉज ऑलवेज मर्मरिंग। तो इस तरह हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्या है ये जाना, परिभाषा को जाना, उसकी पहचान देखी, साथ ही यूजेस देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं आईएनजी, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि हम सारे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आई, ही, शी और इट के साथ वॉज का, वहीं पर सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, यू, दे के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब के यूज करने के साथ ही हम वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, मतलब वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहां पर हमारा पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसकी किताबें फर्श पर यहां वहां पड़ी थी। पड़ी थी, इससे भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध हो रहा है। तो इस तरह स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य बनेगा इंग्लिश में, हर बुक्स वर लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। हर बुक्स वर लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल था हमारा, उसकी किताबें फर्श पर यहां वहां पड़ी थी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। इसका निगेटिव क्या होगा? उसकी किताबें फर्श पर यहां वहां नहीं पड़ी थी। तो इसका इंग्लिश होगा, हर बुक्स वर नॉट लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन वे प्रश्न जिनका जवाब या तो हम हाँ में दे सकते हैं या ना में दे सकते हैं। इस तरह के वाक्यों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, वॉज या वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं और लास्ट में यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या उसकी किताबें फर्श पर यहां वहां पड़ी थी? इसका इंग्लिश होगा स्ट्रक्चर के अनुसार, वर हर बुक्स लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। चलिए अब देखते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इसका अर्थ होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य और इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में। इस तरह जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसका हिंदी होगा कि क्या उसकी किताबें फर्श पर यहां वहां नहीं पड़ी थी, और इंग्लिश होगा स्ट्रक्चर के अनुसार, वर हर बुक्स नॉट लाइंग अबाउट ऑन द फ्लोर। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। लोग यहां वहां सड़क पर खड़े थे। इंग्लिश होगा, पीपल वर स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड। इस एग्जाम्पल का निगेटिव सेंटेंस बनेगा कि लोग सड़क पर यहां वहां नहीं खड़े थे। द पीपल वर नॉट स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या लोग सड़क पर यहां वहां खड़े थे? वर पीपल स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड। इसका निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या लोग सड़क पर यहां वहां नहीं खड़े थे? इसका इंग्लिश होगा, वर पीपल नॉट स्टैंडिंग अबाउट इन द रोड। चलिए अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे बगीचे में यहां वहां भाग रहे थे। द चिल्ड्रन वर रशिंग अबाउट इन द गार्डन। इसका निगेटिव क्या होगा कि बच्चे बगीचे में यहां वहां नहीं भाग रहे थे। द चिल्ड्रन वर नॉट रशिंग अबाउट इन द गार्डन। इस एग्जाम्पल का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य होगा कि क्या बच्चे बगीचे में यहां वहां भाग रहे थे? इंग्लिश होगा,
were the children rushing about in the garden? इस एग्जाम्पल का नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? कि क्या बच्चे बगीचे में यहाँ वहां नहीं भाग रहे थे? इंग्लिश होगा Were the children not rushing about in the garden? Were the children not rushing about in the garden? एक अन्य उदाहरण लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ही कि वह हार मानने वाली थी। She was going to accept defeat. क्या वह हार मानने वाली नहीं थी? She was not going to accept defeat. इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा कि क्या वह हार मानने वाली थी? इंग्लिश होगा Was she going to accept defeat? इस सेंटेंस का निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? ये होगा कि क्या वह हार मानने वाली नहीं थी? Was she not going to accept defeat? दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत हमने केवल देखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब हम केवल हाँ या ना में दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड। जब हम इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल जो था वो था कि उसकी किताबें फर्श पर यहाँ वहां पड़ी थी। अगर हम इसको प्रश्न सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड बनाएं तो इसका हिंदी सेंटेंस बनेगा कि उसकी पुस्तकें फर्श पर कहाँ पड़ी थी। कहाँ, और कहाँ को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेयर, तो इसका इंग्लिश होगा वेयर वर हर बुक्स लाइंग। वेयर वर हर बुक्स लाइंग। दूसरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन वर्ड होगा कि लोग यहाँ वहां सड़क पर क्यों खड़े थे? Why were the people standing about in the road? अगर मान लीजिए हमने तीसरे एग्जाम्पल का क्वेश्चन वर्ड बनाया तो हमने बनाया कि कौन बगीचे में यहाँ वहां भाग रहे थे। कौन बगीचे में यहाँ वहां भाग रहे थे? इंग्लिश होगा Who were rushing about in the garden? यहाँ पर मैं लास्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन वर्ड बना रही हूँ कि कब वह हार मानने वाली नहीं थी। कब के लिए हम यूज करते हैं when, तो इंग्लिश होगा when was she going to accept defeat? When was she going to accept defeat? दोस्तों, यहाँ पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर देख लिए, साथ ही क्वेश्चन वर्ड भी देख लिए कि किस तरह हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की कि कैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पार्ट लिया है इन द पॉन्ड, और इस कहानी को मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले ट्रांसलेट किया है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उस हिंदी सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस कहानी में आपको कहीं कहीं पर सिंपल पास्ट टेंस के भी सेंटेंस मिलेंगे। हम उसे भी ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन द पॉन्ड। दो मेढक एक तालाब में मजे से रह रहे थे। Two frogs were living in the pond with great joy. एक दिन जब वे मजे कर रहे थे, उन्होंने दो पेड़ के तने देखे। One day, while they were having fun, they saw two tree trunks. वे लंबी डोर ले आए। लंबी डोर ले आए, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था हमने पिछले वीडियो लेसन में? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो है इंग्लिश होगा दे ब्रॉट अ लॉन्ग रोप। अब वे उसे दोनों तनों के बीच बांध रहे थे। एंड दे वर टाइंग इट बिटवीन दैट टू ट्री ट्रंक्स। और झूला बनाकर उसमें झूल रहे थे। एंड मेकिंग अ स्विंग एंड स्विंगिंग इन इट। परंतु कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ
कि तने हिल रहे थे। यहाँ पर महसूस हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म द वर्ब रियलाइज्ड का यूज किया गया है। तो इस तरह सेंटेंस बना है, बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज्ड दैट द ट्रंक्स वॉज मूविंग। उन्होंने पाया कि वे झूले में नहीं चढ़े थे, बल्कि वे आकाश में उड़ रहे थे। They found that they didn't swing. Instead, they were flying in the sky. अब मेढक मदद के लिए रो रहे थे। Now the frogs were crying for help. तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, क्या है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथ ही हमने इसके यूजेस देखे कि हम कब और कहां इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने अलग अलग सेंटेंस देखे, जिसके अंतर्गत हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना सीखा। साथ ही सीखा कि हम किस तरह स्टोरी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।